बुंदेलखंड के बांदा में आज चुनावी घमासान का पटाक्षेप हो गया। बांदा की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा कब्जा जमा लिया, जबकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बसपा की गढ़ कही जाने वाली बांदा की चारों सीटें बसपा की पकड़ से बहुत दूर हो चुकी हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को भारी अंतर के साथ तीसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। देखिए बांदा की चारों सीटों पर क्या रहा जनता का फैसला। बबेरू बांदा की बबेरू विधानसभा सीट पर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की विशंबर सिंह यादव ने जीत दर्ज की। विशंबर सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के अजय पटेल को 7,393 वोटों से पराजित किया। विशंबर सिंह यादव इसके पहले 2 बार समाजवादी पार्टी से बबेरू में विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी के चंद्रपाल कुशवाहा ने इन्हें हराकर जीत दर्ज की थी। 2022 में विशंबर सिंह यादव ने यह सीट एक बार फिर छीनकर समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी। तिंदवारी में ठाकुरगढ़ में कही जाने वाली तिंदवारी विधानसभा सीट पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। खास बात यह है कि इस सीट से 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य के चहेते ब्रिजेश प्रजापति विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही ब्रिजेश प्रजापति ने भी भारतीय जनता पार्टी से बगावत की और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर एक बार फिर तिंदवारी विधानसभा से किस्मत आजमाने का निर्णय लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर ब्रिजेश प्रजापति को इस बार जनता ने नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामकेश निषाद ने 86,812 वोट हासिल करते हुए ब्रिजेश प्रजापति को 28,425 वोटों से शिकस्त दी है। सपा प्रत्याशी ब्रिजेश प्रजापति को 58,387 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इस सीट पर बसपा ने जयराम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन तिंदवारी में ठाकुर मतदाताओं ने जयराम सिंह को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और जयराम सिंह को भारी अंतर के साथ तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। और वहीं बात करें तीसरी विधानसभा नरैनी की, तो बांदा विधानसभा की नरैनी सीट सुरक्षित है और इस सीट पर बसपा ने अपने दिग्गज नेता गयाचरण दिनकर को मैदान में उतारा था। तो वहीं भाजपा से नया चेहरा ओम मणि वर्मा चुनाव मैदान में थी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ किरण वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया था। नरैनी में भी बसपा का जादू पूरी तरह से फेल साबित हुआ। यहाँ मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओम मणि वर्मा ने 83,263 वोट हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी की किरण वर्मा को 6,719 मतों से हराकर इस सीट को बरकरार रखा। सपा प्रत्याशी किरण वर्मा को यहां 76,544 वोट मिले। वहीं बांदा सदर की सीट यहां के विधायक भाजपा विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करते हुए यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में दर्ज कराई। भाजपा के प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने 81,557 वोट हासिल करते हुए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मंजुला सिंह को 15,214 वोटों से पराजित किया। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मंजुला सिंह को 66,343 मत प्राप्त हुए। यहाँ भी बसपा प्रत्याशी धीरज प्रकाश बड़े अंतर से पीछे रहते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच सके। गुल मोहम्मद बांदा की खास रिपोर्ट। जारी रखा है, जन जन तक विकास पहुंचाया है और ऐसे ही बगल में लगा लूँगा आम जनता जनार्दन को भारतीय जनता पार्टी पूरा भरोसा किसका है ये करते हुए जन संदेश कौन है? जन संदेश उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ में जीत करके पहुंच रहे हैं। जन संदेश कौन है? योगी जी मोदी जी ने जो धरातल में कार्य करके दिखाया है, इसके पूर्ववर्ती लोगों ने कभी कोई कार्य नहीं किया। इसी विकास के क्रम में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बड़ा विश्वास कायम करते हुए उन्होंने कार्य किया है। आम जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों की सेवा और मेहनत करके चुनाव लड़ा है। आप सब लोगों के सामने मैदान है, प्रचंड बहुमत के साथ में जीत के बाद क्षेत्र की क्या अहमियत होगी? भारतीय जनता पार्टी जन सामान्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सबका साथ, सबका विकास विश्वास के साथ में कार्य करती है। जहां जो जरूरतें होंगी उसमें कार्य करेंगे और उसको पूरा कराएंगे। बांदा जनपद में 4 विधानसभाएं हैं
और चारों विधानसभाओं की काउंटिंग लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तिंदवारी विधानसभा का रिजल्ट सबसे पहले आया है। यहाँ पर श्री रामकेश निषाद जी 28,425 मत से विजयी घोषित हुए हैं, जिनमें इन्होंने श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी को हराया है। श्री रामकेश निषाद जी को 86,812 वोट मिले हैं और श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी को 58,387 वोट मिले, और जो बसपा के उम्मीदवार हैं श्री जयराम सिंह जी को 39,450 मत मिले हैं। यहाँ पर कुल 3,17,818 वोटर थे और 1,93,954 वोट पड़े हैं। इस प्रकार श्री रामकेश निषाद जी श्री ब्रजेश कुमार प्रजापति जी को 28,425 वोटों से पराजित कर विजयी घोषित हुए हैं। इनको रिटर्निंग अफसर हमारी जो तिंदवारी विधानसभा की सुरभि शर्मा जी, इनको प्रमाण पत्र दे चुकी हैं और ये विजयी घोषित हो चुके हैं। लगभग काउंटिंग पूरी होनी है, थोड़ी देर बाद उसका परिणाम आपको हो गया। से दूसरी बार चुनाव जीते हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या है आप? आज का तो बड़ा शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से दोबारा सरकार बनने जा रही है और 35-36 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। आज आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जनता ने एक बार पुनः विपक्ष को दरकिनार करते हुए अपना प्रचंड विश्वास दिया है। वह जनमत, वह जनादेश आज आप लोगों के सम्मुख है। अब विपक्ष का चिल्लाएगा ईवीएम ईवीएम, जो जीत गए वो माला पहन के चले जाते हैं, और जो हार जाता है उसको रोने के लिए बहाना चाहिए। तो अब बहाना क्या मिला है? तो बहाना ईवीएम का है। कि जो स्थिति रही उसके बारे में क्या कहें? देखिए, अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए, पूरे रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और हमें तो लगता है कि जीत हमारी होनी चाहिए, सरकार बननी चाहिए। लेकिन क्यों नहीं बनी, इन कारणों पर विचार किया जाएगा। अगर नहीं बनती है तो उसमें विचार किया जाएगा कि क्यों नहीं बनी, कौन से कारण रहे जो हम सत्ता से दूर हैं। जनता तो चाहती थी प्रदेश की कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, और हमारी जीत आदरणीय अखिलेश यादव के कामों की वजह से हुई है, अखिलेश यादव के जी के संघर्षों की वजह से हुई है, और जनता के बीच में जो हमने काम किया है, जनता ने जिताने का काम किया। कहीं कुछ कमी रह गई क्या? अब देखिए, संघर्ष तो किया, अखिलेश जी ने बहुत दौरे किए, बहुत मेहनत की। क्या कारण है उस पर पार्टी विचार करेगी, उन कारणों को तलाशने का काम करेगी कि क्यों सत्ता से दूर हो गए। जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता के लिए संघर्ष करेंगे, काम करेंगे, उनके सवालों को लेकर के लड़ेंगे। जो हमारा संकल्प पत्र था, हमारी पार्टी ने जारी किया था, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जारी किया था, उस संकल्प पत्र के लिए धरती पे लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और बराबर उन सवालों को लेकर के, चाहे जो भी सवाल रहे, जो भी संकल्प पत्र में बात कही थी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, उन सवालों को लेकर के हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। बांदा में महज एक सीट है चारों में से बबेरू, जिस पर समाजवादी पार्टी को सीट मिली है। बबेरू जनता की जीत है। भाई, बबेरू की जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और वो जो हमसे उम्मीद करती है उस काम को हम पूरा करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। जिस तरह से भी उन्होंने जो हमसे अपेक्षाएं रखी है, उन सवालों को लेकर के लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और काम करने का काम करेंगे। काउंटिंग सेंटरों की पहरेदारी क्यों करनी पड़ी समाजवादियों को? इसलिए कि आपने देखा बनारस में, आपने ये तो चलाया अपने टीवी चैनलों में कि बनारस में क्या हुआ, सोनभद्र में क्या हुआ, और सुल्तानपुर में क्या हुआ, तमाम जगह बरेली में क्या हुआ। ये तो आप ही ने दिखाया, अपने चैनलों में दिखाया कि किस तरह से प्रशासन पूरी तौर से उतारू था इसमें, कि किस तरह से, चूँकि ये मान चुकी थी, सरकार मान चुकी थी पूरी तरह से कि हम हार रहे हैं। उनके चेहरे से भी दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और मुख्यमंत्री जी के और जो भीड़, आदमी तक नहीं जाते थे इनकी रैलियों में, कुर्सियां इंतजार करती थी कि लोग आए, इन पे बैठें। इससे ये मैसेज पूरी तरह से गया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी हार गई है। लेकिन क्यों समाजवादी पार्टी नहीं आई, उन कारणों पे हम विचार करेंगे, हमारे नेता विचार करेंगे कि कौन से ऐसे कारण रहे जिससे हमारी सरकार नहीं बनी। क्या कहेंगे? ईवीएम में कहीं कोई बातचीत चल रही थी ईवीएम को लेकर के? अब चलिए, फिर बहुत बातें